और इसको समझने के लिए हमको जो बाबा के या ताऊ जिसको मैं बोलता हूँ, उनके जो वेस्टर्न भक्त हैं जी, जिन्होंने भोग को पूरा भोगा जी, और उसके बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उनसे कुछ समझना चाहिए। क्या कोई ऐसा महाराज जी का भक्त, एजेंट, कोई ट्यूशन हॉल, कोचिंग हॉल, कोई सिफारिश हो जहाँ से कुछ ले दे के फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए? और वैसे बड़े प्रिय थे, स्नेह में कोई कमी नहीं थी उनके साथ, लाड दुलार पूरा था उनके लिए। कंबल वाला पकड़ता है, ताऊ पकड़ता है, कब पकड़ेगा, बड़ी लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट बहुत चल रही है। अब कोई सोचे कि ताऊ दिन भर मेरी ही सुने, तो भैया ताऊ के पास बहुत ग्राहक है। अपना तो अपना, ताऊ के पास ऐसे केस फाइल लेके मत जाना कि ताऊ फलाने का बुरा भी कराती। ये आती, इन्हें टिकाओ, इन्हें खिलाओ, इनका मंजन कराओ, इनको साबुन दो, तेल दो, और ये किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। वो समझ लिया। बहन जी ने सतिया रखे थे गोबर के उस पे दीवार पे, कैसे किसी पूछे इतने लंबे बाल, जानो तो आधी को रह लेगी तू। अम्मा ने ऐसे भी कह दी, ऐसे भी कह दी, और जो कह दी खूब पर हुआ, खूब पर हुआ। एक सत्संग बेला ऐसी भी, जैसा आप देख रहे हैं, और किस किस से आपको बात करवाऊंगा, कहाँ कहाँ के अनुभव मिलेंगे, ये आप जब ये एपिसोड पूरा देख लेंगे तब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल बैठा हूँ, अब नाम नहीं बताएंगे, नाम बाद में बताएंगे, परिचय एक तरफ से करवाते हैं। आप राम राम साहब, शुभ नाम बता दें, वैसे दर्शक हमारे पहचानते हैं आपको। मैं सुजाता शर्मा। राम राम, मैं शीला। राम राम, मैं दिलीप। नहीं साहब, आपने कंजूसी कर दी नाम बताने में। चलिए, हाँ चलिए। राम राम, मैं रंजना शर्मा। मैं विनोद शुक्ला। दादा राम राम कर दीजिए। राम राम। नाम भी बता दीजिए। मैं संजीव शर्मा, महाराज जी का भक्त हूँ। राम राम जी, मैं डीपी शर्मा, बाबा के भगत हैं, बाबा के भगत। बहुत सौभाग्य के क्षण हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठते हैं, बात करते हैं और अपने अनुभव सुनाते हैं। महाराज जी का सानिध्य पाया है आपने, आप दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, और ये एक फैमिली है। और नाम अब बता देता हूँ, अल्हादपुर, नाम सही ले रहा हूँ? अल्हादपुर। अल्हादपुर, जो अलीगढ़ हरदादा का आप इंटरव्यू देखा, जो उसका शेष भाग जो है, हालांकि सबको इकट्ठा करना शादी ब्याह में ही हम करेंगे जहाँ मौसम बदला जाएगा। तो हम बैठे हैं यहाँ पर, और महाराज जी के अनुभव, उन्होंने जो सानिध्य पाया, वो सानिध्य में आपको क्या मिला सुनते हैं। दिलीप दादा, आप सबसे पहले ये बताइए, आपने दर्शन पहले कब किए? ये हमने आपसे पूछा नहीं था, द्वितीय मुलाकात है हमारी आपसे, तो आप पहले सबसे पहले बताइए। मैंने बाबा के साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन एक बहुत दुखद खबर थी जी। जिस दिन बाबा खत्म हुए तो मेरे को फीवर था उस दिन, तो मेरे भाई साहब मुझे अलीगढ़ से गांव ले जा रहे थे, तो एक आदमी पीछे से भागते हुए आ रहे थे और उन्होंने बताया कि आज महाराज जी नहीं रहेंगे। और मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 3.5-4 साल का होता जी, लेकिन मैं महाराज जी को एक अलग फॉर्म में हमेशा देखता हूँ। महाराज जी हमेशा, जिनको मुझे ताऊ कहना हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है बजाय महाराज जी के, पता नहीं क्यों जी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मुझे ताऊ कहना उन्हें ज्यादा अच्छा हमेशा लगता है। आप क्या कहती थी? मैं तो बाबा कहती। आप क्या कहते थे? बाबा। बाबा। वो ताऊ का एक अलग प्रसंग है, ताऊ का अलग प्रसंग है, अलग प्रसंग है जी, वो बड़ा गहरा प्रसंग है, वो बताएंगे जी। हाँ, तो वो उस फॉर्म में मेरे मुंह से जब भी ऐसे रैंडम कभी भी निकलता है तो मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में बाबा बोलता हूँ, अदरवाइज मन ही मन ताऊ निकलता है हमेशा। जी जी। तो वो एनर्जी का एक इनफाइनाइट सोर्स है जी, ये मेरा अपना बिलीफ है। एनर्जी का एक इनफाइनाइट परपेचुअल सोर्स है। अब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है जी।
और उस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे सेट करना चाहते हैं, किस पर्पस से सेट करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेगी कि आपका उनसे कनेक्शन होगा या आपका उनसे कनेक्शन नहीं होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जी। जुकरबर्ग की फ्रीक्वेंसी उनसे सेट है जी, सेट है फ्रीक्वेंसी जी, जी। इसीलिए उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उसकी डिसीजन मेकिंग सही है जी, डिसीजन मेकिंग सही है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी का खेल है ताऊ के साथ जी, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है दुनिया के लिए, लेकिन वैसे बड़ा सिंपल है जी, बड़ा सिंपल है। आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को जब सिंप्लिसिटी में बदलेंगे तो आप उन्हें फील करना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने आपसे बोला था, मैं अचानक कभी कभी जैसे एकदम फीलिंग आती है ना, तो पीछे मैं अपने घर में रिपेयर करवा रहा था और मेंशन ने बोला रिपेयर नहीं हो सकती। क्या रिपेयर करवा रहे थे? बाथरूम को रिपेयर करवा रहा था। उसने बोला इसमें इतनी सीलन है कि आपके टाइल का पैसा बर्बाद हो जाएगा जी। तो उसने अटेम्प्ट शुरू किया, ये 1 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, अटेम्प्ट शुरू किया। और आप देखते रहना सही बोल रहे हैं कि नहीं। सही है, आप उनकी धर्म पत्नी है, इसलिए हम एक जैसे इंस्पेक्टर हाँ इंस्पेक्टर साथ में रखते हैं, तो बगल में बिठा दिया। बिल्कुल जी, गलत बोलेंगे तो आप बताएंगे। चलिए जी। तो उसने काम करना शुरू किया तो जैसे वो उसका एक्सपर्ट था, प्रेडिक्शन के हिसाब से काम लिखा। उस दिन मैंने बोला आज इसको बंद कर दे, कल करेंगे। कल उसने फिर मॉर्निंग में शुरू किया, फिर वही परेशानी आई। तो मेरे मुंह से थोड़ा व्यंग्यात्मक उसमें निकला। मैंने कहा ताऊ तुम दुनिया भर में भटकते हो, आज मेरा काम बिगड़ रहा है, तुम हो कहाँ? अच्छा, एग्जैक्ट सेम वर्ड अपने मन में बोला मैंने। 2 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात। अपने मन में मैंने ऐसे ही बोला। और दीदी और जीजाजी भैया ने तो वो घर देखा है जी। साइड का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं क्या महसूस करता हूँ, उस दिन बाबा के कपड़े बहुत साफ नहीं थे। अच्छा, जो मैंने महसूस मैसन का किया। काम कर रहे हो समझो। तो बनियान धोती और कंबल पहन के जैसे मुझे लगा एक परछाई एकदम अंदर आई। मैं ऐसे चेयर पे बैठा था, मेरे ऊपर कंबल पे जैसे फेंक दिया। अच्छा। ले पकड़ इसे। अच्छा, और एकदम अंदर गए और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। और उसने मेसन ने लगाना शुरू किया, 2.5-3 घंटे में पूरी टाइल्स लगा दी। और दुखी मन से क्या मतलब मैंने दुखी मन से नहीं, मैंने तो बहुत उससे जैसे कोई अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, अगर तुम दुनिया भर में घूमते हो, आज मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तुम हो कहाँ? अरे वाह। तो जो मैं चीज बोल रहा हूँ एनर्जी है। आप उस एनर्जी को किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, किस पर्पस से लेना चाहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी होगी। और फ्रीक्वेंसी सेट करना आसान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पास्ट में ट्रांजिस्टर चलाए उनको पता है कि बीबीसी बड़ी मुश्किल से मिलता था। सुन करता था, बीबीसी बड़ी मुश्किल से मिलता था। सेम वे में उस फ्रीक्वेंसी की सेटिंग को आप कंटेम्परेरी वे में नहीं कर सकते जी। कंटेम्परेरी वे में आप नहीं कर सकते। और इसको समझने के लिए हमको जो बाबा के या ताऊ जिसको मैं बोलता हूँ, उनके जो वेस्टर्न भक्त हैं जी, जिन्होंने भोग को पूरा भोगा जी, और उसके बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उनसे कुछ समझना चाहिए। वहां लॉटरी नहीं खुलेगी, ये गारंटी है। वहां लॉटरी नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आप लॉटरी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। क्या बात है। इनसे पूछो कि कोई सत्संगी है महाराज जी का, कि कोई एजेंसी या एजेंट है जिसे कुछ ले दे के फ्रीक्वेंसी मिल जाए। ये दादा कुछ पूछना चाहते हैं बड़े भाई, सीधा इधर जरा आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी मिलाइएगा। हाँ, दादा क्या पूछना चाह रहे थे? ये पूछना चाह रहे थे, हाँ। इन्होंने ऐसी बड़ा फिजिक्स हमें समझाई, हम तो गैर साइंस वाले हैं। क्या कोई ऐसा महाराज जी का भक्त, एजेंट, कोई ट्यूशन हॉल, कोचिंग हॉल, कोई सिफारिश हो जहाँ से कुछ ले दे के फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए? बड़े भैया को बताइए जरा। भाई आजकल के युग में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जी, कि भाई मैनेज करो जी। देखिए भैया, हम लोगों ने फैमिली ने तो अब ताऊ उसके लिए बात हो रही है, बाबा के लिए नहीं। हाँ। जिस वे में हमारी फैमिली ने ताऊ को देखा है, वो दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें उनके यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल कभी नहीं था। फ्रेंचाइजी मॉडल कभी नहीं था। पूजा पाठ पे जो रिचुअल की फॉर्म है वो कभी नहीं थी। जो पंडित जी थे, वासुदेव पंडित जी, उनसे मतलब अक्सर ही ताऊ नाराज रहते थे
कि क्या इतनी लंबी चौड़ी पूजा कर रहे हो, यहाँ लोग भूखे बैठे हैं। स्वाहा 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 नाराज रहते थे और करवाते भी थे। दोनों चीज हैं। वासुदेव नो एडवर्टीजमेंट, ये भी कहते थे एडवर्टीजमेंट। और वैसे बड़े प्रिय थे, प्रिय थे। वो स्नेह में कोई कमी नहीं थी उनके साथ, लाड दुलार पूरा था उनके लिए। तो हमको यहाँ से समझना है कि न इसका ऑथराइजेशन है, न इसका OTP है, न इसका पासवर्ड है। सबके पास है। नहीं, मैं बताता हूँ आप, सबके पास है, आप अपना अपना इस्तेमाल करिए। अगर श्रद्धा है, अगर आपका भावनात्मक जुड़ाव है, यदि आपका संकल्प और उस पर टिके रहना होता है, क्यों साहब सही कह रहा हूँ दादा, और अगर आपने उठा दिए अपने हाथ, है ना, कि बस तेरे हवाले, तो समझ लो कि वो जिस क्षमता की बात हो रही है वो आपको मिल जाएगी। शायद मेरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रद्धा और समर्पण, जी बस जी, और कुछ नहीं चाहिए। केवल श्रद्धा और केवल समर्पण, श्रद्धा और समर्पण, और कुछ चाहिए ही नहीं। और बाबा को तो सिवाय प्रेम के कोई चीज नहीं चाहिए। और जो वेस्टर्न जितने भी लोग थे उनमें समर्पण और श्रद्धा आज भी है। आज भी है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाहूँगा। मेरे दृष्टिकोण में आप लाख प्रयास कर लो, बहुत हाई वोल्टेज रिसेप्टर लगा लो, कुछ भी लगा लो, एजेंटों को भर्ती कर लो, सुबह से शाम तक दस्तक मीडिया सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। वो कंबल वाला खुद पकड़ता है, कंबल वाला पकड़ता है, ताऊ पकड़ता है। कब पकड़ेगा? बड़ी लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट बहुत चल रही है। अब कोई सोचे कि ताऊ दिन भर मेरी सुने, तो भैया ताऊ के पास बहुत ग्राहक है। वो किस की सुने? अब सोते जागते कहीं तो संतुष्टि नहीं जीवन में हो रही कि ताऊ ये भी कर, ताऊ ये भी कर, ताऊ और पहुँच। यही नहीं, अपना तो अपना ताऊ के पास ऐसे केस फाइल लेके मत जाना कि ताऊ फलाने का बुरा भी करा दे। ऐसे भी लोग आ जाते हैं। अब ये बाढ़ चल रही है, बड़ा डंडा पड़ेगा, दीनों धर्म दोनों से चले जाओगे। ये कोई पूजा थोड़ी अब ये जो ताऊ वाला नाम है, ताऊ वाला नाम है, जी, जी। ये बड़ा रोचक प्रसंग है जी। आगरा में जहाँ महाराज जी का पैतृक घर है, अकबरपुर नहीं, आगरा में, जी, गोकुलपुरा में, वहाँ जो गोकुलपुरा में जो अम्मा जी थीं, वो महाराज जी को ताऊ कहती थी। अच्छा। तो मैं तो नहीं गया, ये गए मेरी अम्मा जी महाराज जी की पत्नी, धर्म पत्नी, राम बेटी अम्मा। हाँ, राम बेटी अम्मा। मैं तो नहीं गया हूँ, ये दीपू को मौका मिला है और बाकी सब भाइयों को मिला है। अच्छा। बहनों को भी मिला है, उषा बहन जी गई हैं। तो वो हर बातचीत में, जैसे उषा बहन जी को उन्होंने कहा था, देख तेरे ताऊ का घर है, जैसे चाहे वैसे रहे, जिस कमरे में सोना है उसमें सो, जो खाना है वो खा। मतलब वो भी ऐसे ही बोला करती। हाँ, बिल्कुल कड़क थी, बिल्कुल कड़क थी। अच्छा, बहुत कड़क। टिकिया पे टिकिया परी है, खूब अच्छी तरह नहीं हो लली। अच्छा। और शैम्पू पे शैम्पू परे, ए तेरी घोड़ी जैसी पूछ के तो बाहर जा में तो आधी चढ़ जाएगा शैम्पू। ये भी उषा बहन जी के बाल बहुत थे ना, इतने लंबे बाल थे। दीदी है चंडीगढ़ में, और इतना मोटे थे। लली तेरे, हाँ, मालिश माँ करती होगी मालिश के नयन ने करे क्या, अम्मा ही ने करे क्या, ऐसे बार के रखे, बड़ी भागमान लुगाई होते हैं ऐसी। अच्छा। ऐसे बोलती थी वो, बिल्कुल रॉ ब्रिज भाषा। और अम्मा ने कहा शैम्पू पे शैम्पू पर, टिकिया पे टिकिया पर, खूब अच्छी तरह पड़ा है हर चीज से। अच्छी तरह नहीं हो। उषा बहन जी बताते अम्मा पीछे पड़ गई मेरे। और लली हाँ का दो लड़का एक लड़की, बहुत भागमान, बढ़िया। अब ये तो अम्मा जी की एक पर कृपा है। एक मेरे से बड़े भाई साहब हैं 6 फीट वाले, वो थोड़ा सा अम्मा जी का तापमान चेक करते रहते थे। गए, राम राम नहीं की, पैर नहीं छुए, लंबुआ आ गया, लंबाई थी ना, लंबुआ आ गया। इन्हें ये आते हैं, इन्हें टिकाओ, इन्हें खिलाओ, इनका मंजन कराओ, इनको साबुन दो, तेल दो, और ये किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। वो समझ लिया अम्मा जी के, जब उन्होंने 2-4 श्लोक सुन लिए, अब उन्होंने गियर बदला, जो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बदली, अम्मा जी को सेट किया जाए, और वो लग गए सेट करने। अम्मा के पाँव दबाए, पकड़ लिए, ओहो, वो तो फिर खजाना खोल देंगी अम्मा जी। क्या चिंता नहीं करिए, ताऊ का घर है, ताऊ का घर है। तो ताऊ वाला जो लाड़ है, ये
वहाँ का आगरा का है। आगरा का है। आगरे से ये किसी साहित्य में वर्णित नहीं है, कहीं कोई अब तक मैंने नहीं पढ़ा भाई, कहीं लिखा हो वो हो, लेकिन महाराज जी किनके ताऊ हैं, किनके दादा हैं, किनके क्या रिलेशन बनाया है, लेकिन ये उनकी धर्मपत्नी बहुत कम चर्चा है साहित्य में। केवल वो उनकी पत्नी है, उनका विवाह बादामबाद से हुआ, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। क्या भूमिका रही, तो अकबरपुर में जो चर्चा हुई थी वहाँ जिन्होंने उन्हें देखा है या उनके जो रिश्ते हैं उन्होंने बताया था, या आज चर्चा हो रही है। तो वो ताऊ से वंचित रह गए दर्शन में, लेकिन अम्मा जी और ताई जो भी कहो, दादी कहो परदादी कहो, उनके दर्शन हो गए। इसमें एक चीज और था, उषा बहन जी जब गई थी तो धनंजय भाई साहब का लड़का हुआ था मनीष, तो मनीष के जो सतिया रखे जाने थे ना, अब वो तो वहाँ हुआ था भोपाल में पैदा, तो ये छोरी धक देगी जो तो वही लगी, तो उषा बहन जी ने सतिया रखे थे गोबर के उस पे दीवार पे। कैसे रखे जाते हैं? जब बच्चा पैदा कैसे रखे जाते हैं? ऐसे गोबर से बना के रखे, गोबर से। ये एक जो प्रथा है। अब मैं बताऊंगा हाँ जी कि रंजना बहन जी को नहीं आपने सतिये रखवाए, हाँ। आज हमने रखवा दिए। चलिए ना, तो वो भी अपने भाई के घर में, अपनी भाई के दीवार में। हाँ, तो ये समझ लो कि मेरे मीशा के रख गई, अब मीशा के आने वाले बच्चे के रख गई, बस ये गुड साइन। ये सब बाबा दे रहे हैं दस्तक सब। ये भावनात्मक रिश्ते कहाँ तक जुड़े थे, ये इस बात को प्रकट करते हैं कि बुआ का काम उन्हीं पंडित होद्दत की पुत्री कर रही हैं, है ना। हाँ। और बेटे का जन्म मनीष शर्मा का भोपाल में हुआ था। तो उषा बहन जी ने कहा कि अम्मा फिर लली तू जल्दी तैयार है जा, हमारे साथ यहाँ रखे जा, मेरे पोता हुआ, अब मैं तो परसों को जा रही हूँ। अच्छा, परसों को जा रही हूँ। कह रही क्या अम्मा तो बहुत अच्छी हैं, लोग तो कहते हैं अम्मा लड़ती हैं, अम्मा नाराज होती हैं। उषा बहन जी कोई अपने बेटा का कोई इंटरव्यू था, वो कराने गई थी। नहीं, उसका एंट्रेंस था, पीएमटी का एंट्रेंस था, पीएमटी का उसका एंट्रेंस एग्जाम था चारू का, उसके लिए गई थी। तो इसलिए 3-4 दिन रुकना पड़ता था ना, उसको 5 दिन। आप समझ में आई होगी किसी इम्तिहान के लिए गई थी। हाँ, तो क्या लली, हाँ लड़ी जाके तो बहुत बार घोड़ी किसी पूछे इतने लंबे बार, जानो तो आधी कुराई लेगी तू। अम्मा ने ऐसे भी कह दी, ऐसे भी कह दी, और जो कह दी खूब परोवर तो टिकिया पे टिकिया, सावन पे सावन, और शैम्पू पे शैम्पू, खूब नहा लली, खूब नहा लली। अम्मा खुश हैं तो सारे खजाने खुले थे। और अम्मा का मूड खराब है, आपने अगर हेडक्वार्टर में ठीक से सलाम नहीं किया तो अम्मा का को भाजन सुनना पड़ेगा। अच्छा, घर में कोई आए, हर आदमी का उन्हें पता होता था, हर आदमी का कौन आया है और कौन गया है। हाँ। मतलब वो उनके रडार से निकल नहीं सकता था। ऊपर से घर में ऊपर जैसे सबका पता होता था उन्हें, घर में किसकी एंट्री है, कौन आया कौन गया, सबसे मतलब। और इतने नहीं, पिताजी से पर्दा करती थी वो, पिताजी से। हाँ, चाचा कहती, चाचा आया तेरे चाचा को तो 6 दे बाबा ने, 6 बेटा दे, 6 बेटा दे। उषा बहन जी से कही, उषा बहन जी से कंप्लेंट करी थी, तेरे तो 6। ये दर्द हुआ करते हैं जो आम लोगों में होते हैं, और वो कहीं पर भी महाराज जी ने नाइंसाफ़ी नहीं की। महाराज जी का गोकुलपुरा वाला मकान भी कभी हम दिखाएंगे आपको। अभी वहाँ आगरा तो बहुत बार जाना हुआ, लेकिन अभी उनके निवास पर नहीं पहुँचेंगे। और जो अनुभव की श्रृंखला है वो भी यहाँ चलती रहेगी। लेकिन आज फिर हम आज के सत्संग को विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे कल ऐसे ही एक और सत्संग के साथ। तब तक सब लोग बोलेंगे राम राम। राम राम, जय हो बाबा देव।